किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक खुसूसी खबर जो ख़ासकर हमने हमारे नाज़रीन के लिए बनाई है। दी कश्मीर फाइल्स को फिल्म को लेकर हमारे देश में क्या नया हंगामा मच रहा है और क्या क्या नए नए ड्रामे हो रहे हैं, इसी को लेकर एक खुसूसी खबर हमने आपके लिए बनाई है। तो बहरहाल नाज़रीन, दी कश्मीर फाइल्स फिल्म्स को तो छोड़ दीजिए, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि वेब सीरीज़ में एक बेहतरीन वेब सीरीज़ आ रही थी जिसका नाम था आश्रम। आश्रम में जो है तमाम असलियत और हकीकत बताई गई थी। उसको कुछ आतंकवादियों ने जुल्म कर कर उसको बंद करवा दिया। और इसके अलावा गुजरात में जो वारदात हुए थे, जो राइट्स हुए थे, उसमें कहीं मुसलमानों का कत्ले आम किया गया था, कहीं नौजवान मुस्लिम औरतों की इस्मत रेज़ी की गई थी। और जो हामिला औरतें थी गुजरात में, उस वक्त में जो है वो हामिला औरतों के पेट में से बच्चे को निकालकर उसको भी मारा गया। तो इस हद तक जुल्म सितम किया गया था गुजरात में। उसके ऊपर एक फ़िल्म बनी थी जिसका नाम था परजानिया। उसको रिलीज़ होने नहीं दिया कुछ आतंकवादियों ने। तो बहरहाल हमारे देश में सबसे ज़्यादा कि इस वक्त आतंकवादी है तो शायद हमारे देश में होंगे, क्योंकि इस तरह का जुल्म सितम किया जाता है ख़ासकर हमारे देश में। और बड़े अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे हुक्मरान खुद चाहते हैं कि एक दूसरे के दिल में जहर पैदा हो और ये देश के लोग एक दूसरे को मार कर मर जाए। इस तरह की इनकी सोच हो गई है। और वहीं पर बड़े अफसोस की बात है, जब एक कोई इंसान जब शादी करता है, उसको बीवी होती है, उसको बच्चे होते हैं, तब जाकर वो इंसान हमदर्द बनता है। यानी अपनी औलाद से मोहब्बत जब होती है, वो इंसान के दिल में हमदर्दी अपने आप हो जाती है। वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे सिख हो, वो चाहे ईसाई रहो, हर किसी को, हर धर्म वाले को, हर मज़हब वाले को जो है अपनी आल औलाद से मोहब्बत होती है। इसलिए कहते हैं कि भाई इंसान को शादी करनी चाहिए, बच्चे भी पैदा करने चाहिए। ये जो 5 किस्म के इंसान होते हैं, जो अय्याशी करने वाले किस्म के इंसान होते हैं, ना ही इनकी कोई बीवी होती है, ना ही इनके कोई बच्चे होते हैं। तो भला ये दर्द क्या समझ सकेंगे। कोई इंसान मर रहा है तो इनके दिल में रहम नहीं आएगा, क्योंकि इनको किसी से मोहब्बत नहीं होती। इनको किसी से मोहब्बत होती है तो सिर्फ अपनी अय्याशी से, अपनी अय्याशी से मोहब्बत होती है और ख़ुद परस्ती होती है इनमें। ये लोग आके वाले की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़े ही बेशर्म लोग होते हैं। तो बहरहाल आइए नाज़रीन, दी कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर क्या कुछ हो रहा है उसके थोड़े तफसीलात में बताता चलो, क्योंकि अक्षय कुमार की भी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उसको जो है नहीं चलने दिया जा रहा है। तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ। दी कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद थिएटर्स पहुँच रही है। इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार की फ़िल्म बच्चन पांडे भी रिलीज़ हो चुकी है। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग थिएटर में हंगामा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो ओडिशा के एक थिएटर का है। वहाँ कुछ लोगों ने बच्चन पांडे की स्क्रीन को ज़बरदस्ती रोक दिया और कश्मीर फाइल्स चलाने का मुतालिबा किया। वीडियो में लोग जय श्री राम के नारे लगाते और लोगों को ज़बरदस्ती थिएटर से उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद थिएटर मैनेजमेंट को शो बंद करना पड़ा। ये वाक़या सिंबोलपुर का है। यहाँ बच्चन पांडे फिल्म की नुमाइश सिनेमा हॉल में रोक दी गई। वायरल वीडियो में सिनेमा हॉल में कुछ लोग नारे लगाते नज़र आ रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। इसके बाद वो थिएटर के अंदर नज़र आते हैं और फिल्म देखने वाले लोगों से बाहर आने को कहते हैं। फिल्म बच्चन पांडे की बॉक्स ऑफिस पर कश्मीर फाइल्स के साथ टकराव है। शायकीन की तकसीम की वजह से थिएटर्स में कम हुजूम जमा हो रहा है। बच्चन पांडे का अब तक 38 करोड़ का बिजनेस है और कश्मीर फाइल्स ने दूसरे हफ्ते में ही 167 करोड़ रुपए कमाए हैं। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रिलीज़ होने वाली फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर बरहमी का इज़हार किया है। टीआरएस पार्टी की मीटिंग में इस मसले पर तबसरा करते हुए कहा है कि मुल्क को कश्मीर फाइल्स की ज़रूरत नहीं है।
वो तरक्की की फाइल चाहते हैं। इस तरह से कहना है केसीआर का। किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म को आगे लाते हुए अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश की जा रही है। आप समझ रहे हैं, किसानों के जो मसले मसाइल है उसकी तवज्जो को हटाकर कश्मीर फाइल्स में लाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से जो हुकूमत की नाकामी है उसको छुपाने के लिए कश्मीर फाइल्स फिल्म को मेन मुद्दा बनाया जा रहा है। कितने अक्लमंद लोग हैं देखिए, और हमारे देश की आवाम भी कितनी बड़ी भोली भाली है। जो किसानों का मेन मुद्दा है उस मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, और हमारे देश के कुछ अनभक्त लोग हैं, वो भक्त लोग को समझना चाहिए कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं। और वहीं पर दुखती रग पर हाथ रखते हुए हमारे कांग्रेस के एक लीडर है, बड़े सीनियर लीडर है, एक्स चीफ मिनिस्टर है, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका नाम है दिग्विजय सिंह। दूसरी जानिब कांग्रेस के साबिक जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने हिंदुस्तानी इंतजामिया सर्विस के अफसर नियाज खान की तरफ से द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को दी गई इस तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा कि अगर फिल्म की कमाई कश्मीरी पंडितों को दी जाती है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वाकई में इसे कहते हैं दुखती रग पर हाथ रखना। जैसा कि आप लोग ने फिल्म में ये बताने की कोशिश की गई है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ, कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया, कश्मीरी पंडित जो है घर से बेघर हो गए, तो सही बात है हुए होंगे। आप जो 100 करोड़ कमा रहे हैं वो पैसा जो है कश्मीरी पंडितों के बच्चों को दे दीजिए, आपका एक एहसान रहेगा उन पर। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मिस्टर खान की तरफ से ये एक अच्छी तजवीज़ है। अगर फिल्म की कमाई कश्मीरी पंडितों के बच्चों की तालीम और उनके मफाद के लिए दी जाती है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने मिस्टर खान की तरफ से कल फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को दी गई तजवीज़ से मुतालिक एक खबर का लिंक भी पोस्ट किया है। दरअसल इंतज़ामी अफसर नियाज खान पिछले 2 दिनों से अपने ट्वीट्स के ताल्लुक से खबरों में हैं। कल उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि दी कश्मीर फाइल्स की कमाई तकरीबन 170 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। फिल्म के डायरेक्टर को इस फिल्म से हासिल होने वाली रकम कश्मीरी पंडितों के बच्चों की भलाई में लगा देना चाहिए। उनके इस ट्वीट के जवाब देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि मिस्टर खान इन्हें मुलाकात का वक्त दे ताकि वो आपस में बात करें कि वो कश्मीरी पंडितों की किस तरह मदद कर सकते हैं। 2 दिन पहले भी मिस्टर खान ने एक ट्वीट में कहा था कि फिल्म बनाने वालों को मुल्क भर में बड़ी तादाद में हो रही मुसलमानों की नस्ल कुशी पर भी फिल्म बनानी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ मौक़े पर हुई मुसलमानों की नस्ल कुशी पर किताब लिखने का सोच रहे हैं ताकि कोई प्रोड्यूसर उनकी किताब पर भी कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बनाए और मुसलमानों के दर्द को सबके सामने लाया जा सके। क्योंकि मुसलमानों पर हुई जुल्म परजानिया फिल्म को पर्दे पे आने से रोक दिया गया, उसको रिलीज़ होने नहीं दिया, क्योंकि ये आतंकवादियों का भांडा फूट जाता अगर वो फिल्म जो है रिलीज़ हो जाती। देखिए कितना डरते हैं। और बड़े हैरत की बात है, बड़े ताजुब की बात है, आजकल के इन सियासतदानों का दिमाग जो है बिल्कुल मासूम छोटे बच्चों की तरह हो गया है। ये समझते हैं कि भाई स्क्रीन पे फिल्म दिखा दो, जो स्क्रीन पर फिल्म चलती है वो फिल्म को देखकर हमारे देश की आवाम उनकी बात को सच मानेगी। ये कहाँ से छोटे छोटे बच्चों को उठाकर लेके आए सियासत में पता नहीं। बचकानी दिमाग लेकर सियासत में आ जा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जा रहे हैं और इस तरह की बचकानी हरकत कर रहे हैं। फिल्मों से क्या होता है, ये तो एक नौटंकी है। एक एक्टर पैसे लेता है, फिल्म में काम करता है, एक प्रोड्यूसर जो है उसकी अच्छी कमाई होने के लिए अनोखे अनोखे सीन बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है। ये सारा एक नौटंकी है। आप लोग समझते हैं कि स्क्रीन पे दिखा दो, देखो यही सच है, इसी तरह जुल्म हुआ था, इसी तरह की लड़ाई हुई थी, इसी तरह से सताया गया था, ये आप साबित करना चाहते हैं। बचकानी दिमाग है सियासतदानों का, छोटे बच्चों का दिमाग है इनके पास कोई दानिशमंद दिमाग नहीं है। अगर दानिशमंद दिमाग होता तो
तो हमारे देश की इकनॉमी को किस तरह से संभालना है उसके बारे में ये सोचते। अगर ये दानिशमंद होते तो इनका दिल दिमाग जो है हमारे देश की जीडीपी को किस तरह ग्रो करना है उसमें लगाते। ये शायद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, बस फुटपाटी दिमाग है इनके पास, इसी तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के फिल्में बनाकर लोगों को कुछ और महसूस करवाना चाहते हैं। बस हिंदुओं को इस बात से डराते हैं कि हिंदू जो है इस वक्त खतरे में है, क्योंकि मुसलमान की तादाद बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे और हिंदुओं को ये कहकर खुश कर देते हैं कि हम मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों को देश से भगा देंगे। इस तरह की बयानबाजी कर कर मासूम हिंदू भाइयों का दिल और दिमाग भटकाने की कोशिश करते हैं। तो आप यकीन जानिए, देश में कुछ ऐसे कानून हैं, देश के अलावा दुनिया के कानून ऐसे भी हैं जहाँ पर अगर आप इस तरह की हरकत करने जाएंगे तो यूएनओ और मुख्तलिफ कंट्रीज़ आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बात का अंदेशा सियासतदान को है लेकिन आवाम को नहीं है। किसी का कत्ले आम करना इतना आसान नहीं है, वरना दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी। तो बहरहाल इस तरह की बचकानी दिल दिमाग रखने वाले सियासतदान पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं। देश की आवाम को अक्ल होना चाहिए। जो स्क्रीन पे दिखाते हैं वो एक बनावटी चीज़ें दिखाते हैं। ये बनावटी चीज़ों को देखकर आप यकीन ना करें और भड़काऊ भाषणों पर आप तवज्जो ना दें। आपको चाहिए कि हम किस तरह से तरक्की कर सकें, हम किस तरह से महफूज रह सकें, इस तरह की सोच देश की आवाम को रखना चाहिए। वरना आप यकीन जानिए, ये भड़काऊ सियासतदान भड़काएंगे, गरीब हिंदू मारा जाएगा, गरीब मुस्लिम मारा जाएगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इनके घर वाले भी सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। ये मरने वाले नहीं हैं, सिर्फ मरवाने वाले हैं। यानी देश की जनता को कटवा कर ये खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनका भला हो जाएगा, फिर से ये इलेक्शन जीतते रहेंगे, इसी तरह के फसाद ये करवाते रहेंगे। जब तक देश की आवाम एक अक्ल से नहीं सोचेगी, एक अक्लमंदी का फैसला नहीं करेगी, तब तक हमारे देश के साथ कुछ भला नहीं हो सकेगा। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। खुदा हाफिज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।